सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंदर राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान की परिभाषा और राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजनीति विज्ञान के बारे में यदि हम अध्ययन करें तो सबसे पहले देखना होगा कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो यदि हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा के बारे में देखें तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो है परंपरागत दृष्टिकोण, एक तो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम जो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं उनके द्वारा दी गई परिभाषा को हम देखते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही एक राजनीतिक प्राणी है और वह समाज या राज्य के बिना रहता है, या तो वो देवता है अथवा पशु। यह बात अरस्तु ने कही है। तो राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु के द्वारा राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दी गई है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और राजनीतिक प्राणी होने के कारण मनुष्य को समाज में रहना आवश्यक है। अब यदि हम शब्द देखें तो एक शब्द जो राजनीति है वो दो शब्दों के मेल से बना है। एक तो है राज और धन, दूसरी है नीति, राज धन नीति। तो जो राज शब्द है इसका अर्थ होता है शासन और नीति शब्द का अर्थ होता है कार्य करने की कला। अतः राजनीति शब्द का अर्थ हुआ शासन कार्य करने की कला या शासन की कला। और दूसरा शब्द है वो है विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान क्या है? विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान तथा विस्तृत ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। व्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान तथा विस्तृत ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से जो शासन की नीति है, जो शासन के कार्य हैं, उनका यदि व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से और विस्तृत रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब राजनीति विज्ञान को यदि हम आगे बढ़कर इसका अध्ययन करें तो राजनीति के अंग्रेजी पर्याय पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति, यानी जिस शब्द को हम हिंदी में राजनीति कहते हैं उनका अंग्रेजी पर्याय क्या है? पॉलिटिक्स है। और इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिश। किस शब्द से? ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से हुई है। और इस पोलिश शब्द का अर्थ क्या होता है? नगर या राज्य। अब प्रश्न बनता है कि भी हिंदी का जो राजनीति शब्द है वो अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? पॉलिटिक्स शब्द से बना है। और इस पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा शब्द के किस शब्द से बना? पोलिश शब्द से। तो इसका अर्थ क्या होता है पोलिश का? नगर या राज्य। अर्थात नगर, राज्य तथा उससे संबंधित जीवन, नगर से संबंधित, उसके राज्य से संबंधित जीवन, घटनाओं, क्रियाओं, व्यवहारों एवं समस्याओं का अध्ययन अथवा ज्ञान ही राजनीति है। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग इन्हीं अर्थों में किया है। ये तो देखें तो हम, ये तो व्यापक अर्थ में हो गया, इनमें तो सारी घटनाएं आ गई, जीवन की प्रत्येक घटना आ गई, जीवन की प्रत्येक क्रिया आ गई, जीवन का व्यवहार आ गया, समस्या आ गई। लेकिन यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक अर्थ में राजनीति शब्द को देखें तो इतना व्यापक नहीं है। आधुनिक समय में इसका संबंध राज्य, सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के अंतर्गत समाज के विविध संदर्भों व संबंधों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन से है। तो इस प्रकार से जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें जो व्यापक रूप से इनको परिभाषित किया गया है, सभी प्रकार की घटनाएं, सभी प्रकार की क्रियाएं, सभी प्रकार की समस्याओं को ले लिया गया है। लेकिन यदि आधुनिक समय में इसका संबंध देखें तो आधुनिक समय में इसको राज्य, सरकार, प्रशासन और व्यवस्था के अंतर्गत समाज के जो संदर्भ हैं,
उनके संबंधों के साथ व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है, उनका अध्ययन ही राजनीति विज्ञान के अंदर शामिल किया जाता है। अब आगे बढ़कर यदि हम परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र है, उनको 4 अर्थों में परिभाषित किया गया है। जिस प्रकार से हमने जो पीछे परिभाषा देखी, तो उनके अनुसार परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र के 4 अर्थ निकलते हैं। 4 अर्थों में उनको परिभाषित किया जाता है। पहला है राज्य के अध्ययन के रूप में। राजनीति शास्त्र को यदि हम राजनीति शास्त्र की परिभाषा देखें, तो उनको जो परिभाषित किया गया, उनका पहला अर्थ है कि राज्य के अध्ययन के रूप में। तो गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र किसके अनुसार है? गार्नर के अनुसार। गार्नर ने राजनीति शास्त्र की क्या परिभाषा दी है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह गार्नर ने कहा है कि जो राजनीति शास्त्र है उसका आरंभ भी राज्य के साथ होता है और उसका अंत भी राज्य के साथ होता है। तो इस प्रकार जो राज्य के अध्ययन के रूप में यदि इसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें राज्य का केवल वर्तमान अध्ययन ही नहीं शामिल है। इसमें वर्तमान अध्ययन शामिल नहीं है, इसमें राज्य के अतीत व भविष्य का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में यदि राज्य के अध्ययन के रूप में देखें, तो राजनीति विज्ञान में राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है उसका तो अध्ययन किया जाता है, इसके साथ साथ उसके अतीत व भविष्य का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा, सरकार के अध्ययन के रूप में, तो लिकोक के अनुसार राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है। तो गार्नर ने तो क्या कहा था? राज्य से संबंधित है। और उसके बाद लिकोक ने क्या कहा कि राजनीति शास्त्र है वो सरकार से संबंधित अध्ययन है। तो इस प्रकार सरकार से संबंधित अध्ययन में हम सरकार, राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति होती है। सरकार क्या होती है? राज्य की क्रियात्मक अभिव्यक्ति सरकार होती है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की जो योजनाएं होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, कानून होते हैं, उनको जो अमली जामा पहनाया जाता है वो किसके द्वारा पहनाया जाता है? सरकार के द्वारा ही पहनाया जाता है। अब जो तीसरा बिंदु है, वो तीसरा प्रकार है वो राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में। जो पहला हमने जो भेद किया था वो था राज्य के अध्ययन के रूप में इसका अध्ययन, दूसरा था सरकार के अध्ययन के रूप में। तो राज्य के अध्ययन के रूप में गार्नर ने माना है, सरकार के अध्ययन के रूप में लिकोक ने माना है, और राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में R.N. गिलक्रास्ट ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य जो समस्याएं होती हैं उससे संबंध होता है। किसने कहा? राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में किसने माना? R.N. गिलक्रास्ट ने। तो इस गिलक्रास्ट ने क्या कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। और उसके बाद डिमोक के अनुसार राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसकी यंत्र सरकार से है। तो डिमोक ने भी राज्य और सरकार से संबंधित माना है। चौथा, परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र का जो अर्थ है उसके रूप में परिभाषित देखें, तो चौथी परिभाषा राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में परिभाषित होती है। इसके रूप में राज्य, सरकार और व्यक्ति के रूप में। तो व्यक्ति, राज्य और सरकार को तो हमने पीछे देखा है, अब इसमें एक व्यक्ति और जोड़ दिया गया। तो लोस्की के शब्दों में राजनीति, किसके शब्दों में? लोस्की के शब्दों में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्यों के जीवन से है। तो इस प्रकार मनुष्य राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और इसलिए राजनीति शास्त्र भी मनुष्यों के अध्ययन से संबंधित होता है। अब देखते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक राजनीति विज्ञान के विकास को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 1945 से लेकर के 1970 तक का जो समय उसको क्या माना जाता है?
व्यवहारवाद। अब व्यवहारवाद ने राजनीतिक विज्ञान को किस रूप में देखा? तो व्यवहारवाद के अनुसार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों, मूल्यों और मानकों के साथ राजनीतिक विज्ञान को जोड़कर न देखा जाए। व्यवहारवाद जो है उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत हैं, राजनीतिक मूल्य हैं और जो राजनीतिक मानक हैं उनको राजनीतिक विज्ञान को उनके साथ जोड़कर न देखा जाए। इसमें विज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है और कल्पनाओं से बिल्कुल दूर रहने पर बल दिया जाता है। तो 1900 पहला भाग था वो कब से था? 1945 से 1970 तक। तो राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद की प्रमुखता का युग है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यों, मानकों के साथ राजनीतिक विज्ञान को जोड़ने के परंपरागत तरीकों को तिलांजलि दे दी गई, यानी उनको भुला दिया गया। और दूसरा युग 1970 से प्रारंभ होता है, जिसे हम बोलते हैं उत्तर व्यवहारवाद। कौन सा? पहला था व्यवहारवाद और दूसरा उत्तर व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद में क्या था? जो व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या, किस बात पर जोर दिया कि उनके अनुसार परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, मूल्य हैं और मानक हैं, उनको राजनीतिक विज्ञान के साथ जोड़कर देखा जाए। इसमें विज्ञान पर अधिक बल दिया, यानी कल्पनाओं को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में फिर क्या हुआ? उत्तर व्यवहारवाद जो 1970 के बाद से शुरू होता है, इसमें क्या कहा गया कि कुछ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत हैं, कुछ जो राजनीतिक मूल्य हैं और कुछ राजनीतिक मानक हैं, उनको पुनः विचार करने के बाद स्वीकार करना उचित समझा और उनको स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से जो दूसरा युग है 1970 से प्रारंभ होता है, जिसमें राजनीति शास्त्र ने व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत की अपर्याप्तता का आभास कर लिया और कुछ सीमा तक मानकों और मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठा के विचार को स्वीकार कर लिया गया। इन दोनों युगों को व्यवहारवाद और उत्तरी व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से एक तो 1945 से 1970 तक व्यवहारवाद आया, तो उस व्यवहारवाद में ज्यादा विज्ञान पर बल दिया गया और जो कल्पनाएं हैं उनसे दूर रहने को कहा गया। उत्तर व्यवहारवाद में कुछ मानकों को स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान की नवीन परिभाषाओं के संदर्भ में इसका अध्ययन निम्न रूपों में किया जाता है। पहला है राजनीति शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। पहला जो है व्यवहारवाद के अनुसार कि राजनीति शास्त्र है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव जीवन से संबंधित है। कैटलिन के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान वो किससे संबंधित है? संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से मानवीय सिद्धांतों का अध्ययन, तो इस संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा है राजनीति शास्त्र शक्ति के अध्ययन के रूप में। तो इसमें लासवेल के अनुसार राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। इसमें लासवेल ने क्या कहा कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीतिक विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है और संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के प्रयोग, वितरण एवं प्रयोग पर प्रभाव का अध्ययन है। तो इस प्रकार से लासवेल ने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का अध्ययन माना और हम देखते हैं कि इसमें औपचारिक व अनौपचारिक सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद तीसरा है राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी समाज में पारंपरिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उक्त समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि राजनीति शास्त्र और राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, इसमें सभी प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और चौथा है राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक राजनीतिक विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान मानते हैं। लॉसवेल ने भी राजनीतिक विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान माना है। तो इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार और उनके
राजनीति विज्ञान शास्त्र निम्न प्रक्रिया का अध्ययन है। तो इस प्रकार से हमने व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादियों के बारे में अध्ययन किया। अब आता है राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है। राजनीति विज्ञान मूलतः समाज विज्ञानों के वर्ग में आता है। कौन से विज्ञानों के अंतर्गत आता है? समाज विज्ञानों में। अतः यह प्राकृतिक विज्ञानों की तरह मात्र यथार्थवादी, वस्तुनिष्ठ व मूल्य निरपेक्ष विज्ञान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अब देखते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है, जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उसकी तरह यदि देखा जाए तो यह क्या नहीं है, एक तो यथार्थवादी नहीं है। राजनीतिक विज्ञान को यदि देखा जाए, जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो यथार्थवादी होते हैं, तो राजनीतिक विज्ञान यथार्थवादी नहीं है। दूसरी बात, वस्तुनिष्ठ नहीं है। अन्य जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। राजनीतिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता का गुण नहीं पाया जाता है, वह मूल्य निरपेक्ष नहीं है। और तीसरी बात है कि प्राकृतिक विज्ञान मूल्य निरपेक्ष होते हैं, राजनीतिक विज्ञान मूल्य निरपेक्ष नहीं होता है। तो इस प्रकार से इन बातों को देख करके और कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्राकृतिक विज्ञानों की तरह यथार्थवादिता नहीं पाई जाती है, और इसमें प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उसकी तरह वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है, और जो प्राकृतिक विज्ञान होते हैं उसमें मूल्य निरपेक्षता का भाव होता है, तो इसमें यह भाव नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से यद्यपि इसे राजनीतिक विज्ञान नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन विद्वान इस प्रश्न पर एकमत नहीं है कि क्या इस विषय को एक विज्ञान माना जाए। इस संबंध में गिलक्रास्ट ने लिखा है कि इस विषय के विश्व स्तरीय महानतम विद्वान अरस्तु, जिसको राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, उसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है। राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा? अरस्तु ने। किंतु अनेक आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के दावे का विरोध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, यह पूर्ण रूप से विज्ञान नहीं है। एक और जो वक्त हैं, काम्टे हैं, मेटलैंड हैं, और एमास हैं, बियर्ड हैं, ब्रोजन, बर्क आदि विचारक राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर बोंदा, होब्स, माटेस्क्यू, डाइश, ब्लर्सली, जेलनिक, फाइनर, लास्की आदि विद्वान हैं, वो राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान की यदि प्रकृति देखी जाए तो ये प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूर्ण रूप से विज्ञान तो नहीं है, लेकिन इसको जो अरस्तु ने पूर्ण विज्ञान माना है, तो वह वास्तव में सही है कि यह एक विज्ञान जरूर है।